जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां जैसलमेर के नजदीक भारत पाकिस्तान सीमा पर पहली बार तैनात की गई है ड्रोन आर्मी। अभ्यास त्रिशूल के दौरान यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ड्रोन से आसमान में छोटे बम दागकर लक्ष्यों को ध्वस्त किया गया। सेना का नया नारा हर फौजी के पास चील जैसी नजर होगी। ड्रोन पूरी तरह से मेक इन इंडिया, स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन। दक्षिणी कमान ने ड्रोन हब बनाकर बड़े पैमाने पर निर्माण इसका शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में एएमई कोर और एमएसएमई प्रमुख साझेदार ड्रोन 3 मुख्य भूमिका निभाते हैं। निगरानी, प्रिसीजन स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सीमा पर तैनात जवानों को ये ड्रोन अतिरिक्त आंख और ताकत देंगे। अभ्यास में ड्रोन की सटीकता, उड़ान क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी परख ली गई है। सेना ने कहा कि परिणाम आशाजनक और निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। ये पहल आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी कड़ी को मजबूती देती है। छोटे उद्योगों को सैन्य मांग से नई ताकत और अवसर मिल रहे हैं। दक्षिणी कमान लगातार नई तकनीक और साझेदारी बढ़ा रही है। सैन्य विशेषज्ञ इसे भविष्य की सीमात्मक युद्ध क्षमता का बड़ा कदम बताते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है जैसलमेर से। जैसलमेर के नजदीक भारत पाकिस्तान सीमा पर पहली बार तैनात की गई है ड्रोन आर्मी। अभ्यास त्रिशूल के दौरान ये तस्वीरें सामने आई, ये जानकारी सामने आई। हमारे साथ जैसलमेर से सहयोगी सूरवीर जुड़े हैं। सूरवीर, सेना के बल में लगातार इजाफा हो रहा है और अच्छी बात यह है कि अब जो इजाफा कर रहे हैं इक्विपमेंट्स वो मेड इन इंडिया है, और ऐसे में जैसलमेर के नजदीक भारत पाकिस्तान की सीमा पर चील की तरह निगाह रखने का एक नया नारा और साथ ही साथ ड्रोन आर्मी भी नजर आई है। क्या पूरी जानकारी, किस तरह से काम ये करेगी और किस तरह से लोगों में इस खबर के पहुंचने के बाद की और ज्यादा सख्ती की गई है और ज्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से क्या प्रतिक्रिया रही? जी जैसी जी, जिस तरीके से सरहद पर और थार के रेगिस्तान में लगातार है वो एक्सरसाइज त्रिशूल लगातार जारी है, तो ऐसे में जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहली बार जिस तरह से ड्रोन आर्मी है वो उतारी गई है। और त्रिशूल युद्धाभ्यास के दौरान ड्रोन ने आसमान से है वो बम दागे है और दुश्मन के ठिकानों को है वो तबाह करने की वो एक्सरसाइज है वो की है। दरअसल सेना का एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नारा है हर फौजी के पास चील जैसी नजर होगी। इसका मतलब है कि अब सेना खुद ही ऐसे ड्रोन बना रही है जो जंग के मैदान में कमाल दिखा सकते हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारतीय सेना ने त्रिशूल अभ्यास के दौरान अपनी आसमानी सेना का अभ्यास में है वो उतारा है। और सेना अभ्यास के दौरान जिस तरह से ड्रोन के साथ दुश्मन हर मोर्चे पर हारने के सफल है वो प्रयोग कर रही है, तो ये पहल पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की है, वो सोच पर आधारित है। और दक्षिणी कमान ने इस ड्रोन को बनाने के लिए किसी और पर निर्भर न रहते हुए अपने ही अंदर एक पूरा सिस्टम है वो तैयार कर लिया है। इसमें ड्रोन का डिजाइन बनाना, उसे विकसित करना और फिर बड़ी तादाद में जिस तरीके से है वो अपने आर्मी रेंज में है वो शामिल करना। सेना का मकसद साफ है कि जंग के लिए तैयार ड्रोन को सीधे सैनिकों के हाथ में है वो देना है। और इस काम को सफल बनाने के लिए सेना की जो एएमई कोर है जो तकनीकी काम संभालती है और भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को है वो साथ लाया गया है। और दक्षिणी कमान ने कई ड्रोन है वो हब बनाए हैं और ये हब नई पीढ़ी के ऐसे मानव रहित हवाई सिस्टम को यानी बिना इंसान वाले छोटे हवाई जहाज तैयार कर रहे हैं जो 3 बड़े हैं वो काम कर सकते हैं, जो जासूसी की निगरानी रखेंगे, टारगेट पर सटीक वार करेंगे और इलेक्ट्रिक युद्ध में कहीं अहम मददगार है वो साबित होंगे। तो ऐसे में सेना के अधिकारी के मुताबिक यह सहयोग दिखाता है कि भारतीय सेना सिर्फ देश की रक्षा नहीं कर रही है बल्कि देश के छोटे छोटे उद्योगों को भी है वो मजबूत कर रही है। तो ऐसे में इस स्वदेशी ड्रोन का असली जो टेस्ट हॉल है वो चल रहे अभ्यास त्रिशूल में है वो एक्सरसाइज में हिस्सा लिया गया है। और ये टेस्ट ऐसी मुश्किल जगहों पर किया गया है जहां दुश्मन का खतरा है वो सबसे ज्यादा है। और सबसे जो अहम बात है, मेक इन इंडिया के तहत ये ड्रोन हर कसौटी पर खरे उतर रहे हैं और ये दिखाता है कि वो कितने सही तरीके से सटीक पर टारगेट पर वार करते हैं और जरूरत के हिसाब से कितने जल्दी अपने मिशन में है वो बदल सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरीके से सीमा पार से जो ड्रोन हमले हुए थे, तो ऐसे में इस ड्रोन को ताकत बढ़ाने के लिए ये एक ड्रोन आर्मी को है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर वो तैनात किया गया है। और इसकी एक्सरसाइज है वो त्रिशूल एक्सरसाइज के दौरान है वो की गई है। और दक्षिणी कमान इस बदलाव में सबसे आगे खड़ी हुई है और वो लगातार नई खोजों को सेना में शामिल कर रहे हैं और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन ड्रोन तकनीकों को सीधे लड़ाई के तरीकों में फिट है वो कर रहे हैं कि सेना के साथ साथ ड्रोन कितने हैं वो मददगार है वो साबित होंगे। और इस ड्रोन पावर से सीमा पर तैनात हर जवान को एक अतिरिक्त है वो आंख मिल जाएगी जिससे देश की सुरक्षा कई गुना है वो बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ सेना की ताकत नहीं
पूरे देश की है, वो हुनर की है, वो जीत होगी। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये पहली बार जिस तरीके से ड्रोन आर्मी की है वो विशाल रूप से और बृहद रूप से एक्सरसाइज की गई है। और आसमान से जिस तरीके से बम दागे गए त्रिशूल अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने जिस तरीके से अदम्य है वो शक्ति और ताकत है वो दिखाई है। तो लगातार सीमा के पार से लगातार है वो 30 तारीख से शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिशूल लगातार जारी है और लगातार जिस तरीके से 10 नवंबर तक है ये अभ्यास है ये चलेगा। तो ऐसे में कई अहम जो चीजें हैं इस एक्सरसाइज में उपयोग में है वो लिए जा रहे हैं, कई जगह अहम चीजें सामने आ रही है। तो ऐसे में ये ड्रोन आर्मी का एक सामने आना कहीं ना कहीं भारतीय सरहदों को और अधिक है वो मजबूत कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल्कुल सुरवीर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक मजबूती भरा कदम तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ उस आत्मविश्वास को भी जताता है। जो मेक इन इंडिया की बातें हम करते हैं वो यहाँ पर अगर सबसे बड़े तौर पर परिलक्षित होगी तो लोगों में और ज्यादा विश्वास बढ़ता है अपनी शक्ति के लिए। शुक्रिया जानकारी के लिए।